नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिसंबर 2025 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का निर्यात सालाना आधार पर 1.87% बढ़कर 38.51 अरब डॉलर पहुंचा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यह वृद्धि भारतीय निर्यातकों के लिए सकारात्मक संदेश है और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। केंद्र सरकार चीनी कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे निर्माण की अनुमति देने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूंजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और टैक्स राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि घरेलू एमएसएमई सेक्टर और वोकल फॉर लोकल अभियान पर इससे संभावित प्रभाव को लेकर बहस जारी है, जिससे नीति पर व्यापक चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मोदी ने यूपीआई, वैक्सीन, स्टील, स्टार्टअप, एविएशन, रेल और मेट्रो नेटवर्क में भारत की वैश्विक उपलब्धियों को रेखांकित किया। सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी के काम में दखल ना हो और एफआईआर पर 3 फरवरी तक रोक लगाई। ईडी का आरोप है कि सीएम ममता बनर्जी छापे के दौरान पुलिस अफसरों के साथ पहुंची और सबूत लेकर चली गईं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनः विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि ऐतिहासिक मूर्तियों को क्षति हुई है, जिससे स्थानीय परंपराओं और आस्था पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिका में H-1B वीजा नियमों की सख्ती और ऊंची फीस के बाद भारतीय प्रोफेशनल्स व कारोबारियों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत और धमकियों में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त इमिग्रेशन नीति, राजनीतिक बयानबाजी और DEI कार्यक्रमों में कटौती ने भारतीय समुदाय को निशाने पर ला दिया है। यह स्थिति प्रवासी भारतीयों के लिए चिंता का विषय बन गई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आज मतदान के दौरान विवाद सामने आया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद लगाई गई स्याही हाथ धोने पर मिट रही है। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने भी धांधली के आरोप लगाए। इन दावों से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।